स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। कैसे हैं आप सभी? एंड वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरी वन ऑन द ऑफिशियल पेज ऑफ द रेड रोज क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले क्लासेस में फिजिक्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा हुआ था। आज भी हम लोग फिजिक्स ही पढ़ेंगे और आज ये वाला जो चैप्टर है फिजिक्स का क्लास 10th के लाइट चैप्टर से है, जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी कुछ वीडियोस में देखा हुआ था। साइन कन्वेंशन तक हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग कुछ लाइट के कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे ऑन साइन कन्वेंशंस। ऑलराइट, फिजिक्स। ओके। तो सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल है, मैंने आप लोगों को मिरर फार्मूला बता देता हूँ मैं पहले। तो मिरर्स फार्मूला हम लोग डायरेक्ट यूज़ करते हैं। एक फार्मूला है इस चैप्टर में, आप लोगों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज नथिंग बट 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। आपको ये भी पता है ना, f इज इक्वल टू नथिंग बट r/2, यानी कि r इज इक्वल टू 2f। ठीक है। साथ के साथ एक मैग्नीफिकेशन होता है। दिस मैग्नीफिकेशन इज रिटन बाय स्मॉल m। मैग्नीफिकेशन is written by m. This is equal to minus v upon u, and this is also equal to height of image upon height of object. In some books it is mentioned like h dash by h naught, so that is also okay। ठीक है, हमें समझना है कि हाँ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ओके, यहाँ पर कुछ नोटेशंस हैं जिसको ऑलरेडी आप लोगों को पता होना चाहिए। v किसे कहते हैं हम लोग? v इज नथिंग बट इमेज डिस्टेंस। ओके, u क्या होता है हमारा? u इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट्स डिस्टेंस। f स्टैंड्स फॉर फोकल लेंथ। h डैश और h i, ये जो होता है ये क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज। और अगर हम बात करते हैं h नॉट की, तो ये है साइज ऑफ या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम लोगों को मिरर्स फार्मूला और कोई भी न्यूमेरिकल अगर हम लोग कर रहे हैं मिरर का साइन कन्वेंशन के ऊपर, तो हमें ये फार्मूलाज याद होना चाहिए। एक ये वाला फार्मूला जो हमारे पास है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। एक r इज इक्वल टू 2f, तो ये तो अब याद हो ही चुका होगा। और एक मैग्नीफिकेशन का m इज इक्वल टू -v/u अपॉन और -v/u, और दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ए हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। I hope you people are understanding. Okay, let us consider an example numerical. Okay, let me just take the numerical for you people. I'm putting one question, a very simple question. Let me change out the color. Okay, let's take the question. Suppose मैं ले रहा हूँ कि an object of size 6 centimeter is placed at 15 centimeter in front of a converging mirror whose radius is 20 centimeters. Find the position of image. Find the position of image, nature and size. सो स्टूडेंट्स, अगर आप एनसीईआरटी बुक देखेंगे ना, तो एनसीईआरटी बुक्स में क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके नीचे डायरेक्ट सॉल्यूशन किया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप कोई साइन कन्वेंशन का क्वेश्चन बनाएं, तो आपने सॉल्यूशन में आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहले तो आपको क्या क्या दिया हुआ है वो गिवन, वो सारा नोट कर लें। और दूसरा चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसका रे डायग्राम इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप अगर ये डायग्राम बना लेंगे ना, तो आप यू विल गेट, मतलब डबल चेक हो जाएगा आपका आंसर कि हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं। जैसे गिवन यहाँ पर क्या क्या है, एक दिया है ऑब्जेक्ट की साइज़ कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो मैं लिख दे रहा हूँ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर।
इज़ प्लेस्ड, कहाँ पे रखा गया है, 15 सेंटीमीटर पे, यानी कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है ये हमारी कितनी हो गई, 15 सेंटीमीटर। ओके, कौन सा मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर मतलब कौन सा मिरर हम लोग लेते हैं, कनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर। रेडियस कितना दिया हुआ है, 20, यानी कि R इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, 20/2 यानी कि 10 सेंटीमीटर। वेरी क्लियर, दिस इम्प्लाइज F इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अच्छा, और क्या बोल रहा है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, यानी कि हमें निकालना है V, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ V। V कितना है, ये हमें टू फाइंड है। V नेचर, नेचर मतलब मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है और नेगेटिव है, यानी कि हम सिंपल सा बोल सकते हैं मैग्नीफिकेशन निकालना है हमें। और तीसरा साइज़, किसका साइज़, इमेज का ही। तो साइज ऑफ इमेज क्या होता है, हाइट ऑफ आई, एच आई इज इक्वल टू कितना। चलो ठीक है, तो हमें ये चीज़ें दी हुई हैं, तो सबसे पहले मैं ना एक रे डायग्राम बनाता हूँ, पहले कॉनकेव मिरर बना लेता हूँ आराम से, ताकि हम लोगों को समझ में आ जाए। तो सपोज़ ये वाला कोई कॉनकेव मिरर मैं बना रहा हूँ इस तरीके से। ओके, यहाँ पे मैंने कॉनकेव मिरर का एक सेंटर ले लेना है C, दिस इज़ F, दिस इज़ पोल P। कॉनकेव मिरर आपको पता है पीछे से हमें शेड करना है, ठीक है। हमें फोकल लेंथ कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, 10 सेंटीमीटर हमने निकाला है ना, तो हमें पता है कि यहाँ से जो ये वाली लेंथ है, दिस लेंथ इज़ 10 सेंटीमीटर्स, ठीक है, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता था P से लेकर के C तक की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, क्लियर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, 15 पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 15। मैं अब दूसरा इंक ले रहा हूँ, लेट मी टेक पिंक कलर फॉर यू। तो 15 कहीं ना कहीं मान लो कि यहाँ 0, यहाँ 10, यहाँ 20, तो F और C के बीच में ही होगा 15, क्योंकि P से C तक 20 था, P से C तक 20 था और P से F तक 10 था, तो 15 तो 10 और 20 के बीच में आएगा ना, 10 के बाद आएगा, 20 से पहले आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है पोल से लेकर के ये ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस, दिस इज़ U, एंड U इज़ इक्वल टू कितना, 20 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या था, F था, स्मॉल f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये हमारा R था, रेडियस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको पता है कि ऑब्जेक्ट जब बिटवीन एफ एंड सी होता है तो इमेज कहाँ बनेगा, इसका बियॉन्ड सी बनता है इमेज। याद है साइन कन्वेंशन का मैंने बताया था ना, मिरर डायग्राम्स कैसे फिंगर्स पे आप याद रखेंगे। तो हमें पता है कि हाँ, अगर और ये साइज़ क्या होगा, बियॉन्ड सी का साइज़ थोड़ा लार्ज होगा। तो मान लेते हैं कि हमारा जो इमेज बन रहा है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है। और यहाँ पर एक और चीज़ दी हुई है, इसकी हाइट हमें कितनी दी हुई है, इसकी हाइट हमें दी हुई है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर्स, ये भी दिया हुआ है। अब तो ये कोई भी बता देगा कि अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट है, सपोज़ ये 6 सेंटीमीटर का, सपोज़ ये ए बी मान लेते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये ए डैश बी डैश इमेज मान लेते हैं, तो ए बी इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लाइट की जो डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स द मिरर होगा, यानी कि अगर जब भी आपको अपनी शक्ल देखनी है तो आप शीशे की तरफ ही देखोगे ना, पीछे तो देखोगे नहीं। तो ये आपका हो गया डायरेक्शन ऑफ लाइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है साइन कन्वेंशन में याद रखने के लिए, डायरेक्शन ऑफ लाइट, कि लाइट का डायरेक्शन हमेशा मिरर की तरफ होगा, ठीक है। अब हमें कोई भी मेजरमेंट कहाँ से लेना है, पोल से। तो सपोज़ अगर हमें पोल से मेजरमेंट लेना है, तो पोल से अगर हम फोकस देखेंगे तो फोकस लाइट का डायरेक्शन इधर है और हमारा मेजरमेंट का डायरेक्शन इस साइड है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए एफ क्या हो जाएगा हमारा, माइनस साइन हो जाएगा, -10। ऑब्जेक्ट भी हमारा इसी साइड है, तो यू भी हमारा क्या हो जाएगा, -20। इमेज भी मेरा इस साइड है, तो यानी कि वी भी जो होगा वो कितना आएगा निकालना है, लेकिन ये भी किस में आना चाहिए, नेगेटिव ही आना चाहिए। अरे बस समझ में। और यहाँ पर आप क्लियरली देख रहे हैं कि इमेज कैसा बन रहा है, इन्वर्टेड इमेज है, यानी कि इसका नेचर आप लिख सकते हैं कि दिस विल बी एन इन्वर्टेड इमेज। चलो अब इसको क्वेश्चन से करते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा कि यहाँ पर हमने अब नोट कर लिया कि एफ़ की जो वैल्यू है ये -10 सेंटीमीटर आई। क्यों माइनस आया ये सबको पता है, क्योंकि हमारा लाइट का डायरेक्शन इस साइड था, ठीक है,
और हम जो पोल से डायरेक्शन फोकस की तरफ जा रहे हैं वो उल्टी दिशा में है। तो लाइट इधर आ रहा है, हम इधर जा रहे हैं फोकस तक, तो फोकस तक की दूरी हम लोग क्या लेंगे, माइनस। साइन कन्वेंशन में मैंने बताया हुआ था, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा साइन कन्वेंशन वाली वीडियो फिर से देखिएगा। अब यहाँ एफ हमने निकाल लिया, अब हमने क्या करना है, एफ निकालने के बाद सिंपल सा यू भी देखा हमने, यू तो हमेशा ज़िंदगी में कभी यू पॉजिटिव होगा ही नहीं, 20 सेंटीमीटर। अब वी निकालना है हमें, कितना होगा, तो हमें पता है यूजिंग मिरर्स फार्मूला, अपन क्या यूज़ कर रहे हैं, मिरर्स फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। हमें मिरर्स फार्मूला पता है, क्या होता है मिरर्स फार्मूला, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v को यहीं रहने देते हैं, दिस इम्प्लाइज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करना है। 1/v प्लस 1/u की वैल्यू कितनी है, -20। मैं अभी सेंटीमीटर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, आप लोग कर सकते हैं। 1/f -10, ठीक है। अब ये -1/20 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1/20, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/v इज इक्वल टू -1/10। ये माइनस ऊपर भी चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 1/20। एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 -2 + 1, यानी कि ये कितना आ गया हमारा आंसर, -2 और +1, -1/20। हमारा f कितना था, f था -10, u था -20, u था -20 उधर गया, +20, u -20 था क्वेश्चन में, u 15 दिया हुआ है ना स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे एक मिस्टेक लिया, u हमने कितना लिया हुआ, -20 लिया, यहाँ पे -20 नहीं है, यहाँ पे -15 है। कोई बात नहीं, अगर 20 होता तब भी आपका आंसर ऐसा आ जाता है, यहाँ पर 15 है, -15, ठीक है। दिस इज़ नॉट 20, दिस इज़ 15, ओके। सो मार्क द करेक्शन, ओके। नाउ लेट्स गो विद द क्वेश्चन। तो यहाँ पर -15, यहाँ पे जहाँ जहाँ 20 हमने लिया, यहाँ सब जगह हमने क्या कर लेना है, 15 ले लेना है, ठीक है। इसको हम लोग दोबारा सॉल्व कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर -15 इज इक्वल टू 1/f, f कितना है, -10, ओके। 1/v यहीं रहने देंगे, -1/10, दिस इज, अब यहाँ पे क्या करना, -1/10, माइनस वाला उधर आएगा तो प्लस 1/15। एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 -3 + 2, यानी कि -1/30। तो आपको v की वैल्यू क्या हो जाएगी, -30 सेंटीमीटर्स। तो आप देख रहे हो v की वैल्यू नेगेटिव आई है, यानी कि v भी उस साइड होना चाहिए। मैंने पहले बता दिया था कि v की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, नेगेटिव, तो यहाँ पे -30 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। तो हम यहाँ पे कंक्लूड कैसे करेंगे, देयरफॉर the position of image will be at 30 centimeters in front of the mirror, ठीक है। अब इसमें मैग्नीफिकेशन निकालते हैं, m इज इक्वल टू हमें पता है क्या होता है, -v/u, ठीक है, -v/u। अब यहाँ पे हमें v की वैल्यू मालूम है कितनी है, माइनस, एज इट इज रहने दो, v की वैल्यू हमारी -30 है, ठीक है, और u की वैल्यू साइन कन्वेंशन से हमारी कितनी है, -15, तो एक माइनस से एक माइनस कैंसिल, ये हो गया -2, यानी कि ये जो 2 है ना, ये बता रहा है 2 टाइम्स इमेज बनेगा। तो अब यहाँ पर m की वैल्यू -2 आ गई ना, माइनस को साइड कर दो। ये माइनस इंडिकेट्स, नेगेटिव इंडिकेट्स जो है नेचर, नेगेटिव इंडिकेट्स दैट इट इज़ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ये तो हमने डायग्राम से भी देख लिया था। अब यहाँ पे मैग्नीफिकेशन का एक और फॉर्मूला है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दिस इम्प्लाइज 2 इज इक्वल टू, माइनस नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैं तो बता दिया वो इन्वर्टेड को इंडिकेट कर रहा है। हाइट ऑफ इमेज हमें नहीं पता है, हाइट ऑफ इमेज को हाइट ऑफ hi रहने देते हैं एज इट इज़, hi अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर 2 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। दिस इम्प्लाइज हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 6 × 2, यानी कि हमारा कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर।
कितना आ गया 12 सेंटीमीटर्स। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर द साइज ऑफ द इमेज इज 12 सेंटीमीटर्स। आंसर। तो ये था हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन ना आपके बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के आने ही आने हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको दोबारा देखिएगा, हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे इफ़ यू पीपल विल विश टू डू सो। तो अगर आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन करना होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम लोग इन सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेंगे, और भी बहुत सारे क्वेश्चन सबको सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि सबको ये वाला क्लास समझ में आया होगा। किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, हम लोग ज़रूर उसको अच्छे तरीके से और भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में मुस्कुराते हुए नए चेहरे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।